हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम गैलेक्सी और मैं रश्मि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आपका। तो गाइस आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, ऐसा उम्मीद करती हूँ। पर मैं बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं थी और हेल्दी नहीं थी, इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा लेट है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, फीवर हो रखा था, बहुत ज़्यादा कोल्ड और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, तो आई एम सॉरी। बट अभी आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है, आज थोड़ा सा एनर्जेटिक लग रहा है। तो आज मैं आ गई आप लोगों का नेक्स्ट क्लास के लिए। तो सॉरी सबसे पहले तो कि मैं क्लास इतना लेट मैंने कर दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। पर तबीयत ही ठीक नहीं थी और बिल्कुल भी मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, नहीं तो मैं ज़रूर से इधर आती और शूट करती। तो गाइज़ आज मैं आपको देने वाली हूँ फेशियल। हमारा क्लीन अप तो हो गया था, तो फेशियल का थ्योरी बाद में दूंगी, पहले आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी आज कि कैसे करते हैं। तो प्रॉपर फेशियल, वो हमारा सिर्फ क्लीनअप था। आज मैं प्रॉपर बेसिक फेशियल बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप, पूरे किट के साथ, प्रोडक्ट के साथ आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगी। अच्छे से समझिएगा, देखिएगा और उसको कीजिएगा। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ रहा है और आप लोगों को कोई शिकायत नहीं है मुझसे। अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसको इम्प्रूव करूँगी और आप लोगों को उसके आगे। और एक चीज़ और गाइस, आप लोगों ने जो भी नोट्स बनाए हैं उनकी फ़ोटोज़ मेरे को सेंड कीजिए यहाँ पर। यहाँ नहीं तो मेरा इंस्टा आईडी है, वहाँ जाकर आप कर सकते हो, वो भी मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। पर मुझे बताइए, दिखाइए कि आप नोट्स में क्या कर रहे हो। अगर आप सच में क्लासेस ले रहे हो तो मुझे आपके नोट्स चाहिए, तो वो मैं देखना चाहूँगी कि आप कैसे लिख रहे हो और क्या लिख रहे हो। तो ठीक है गाइस, मैं आगे बढ़ती हूँ और बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक। तो मैं आप सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें चाहिए। तो मैं जो फेशियल करने वाली हूँ उसके बारे में बता देती हूँ। मैं कर रही हूँ डायमंड का, ये डॉक्टर अप्रूव्ड फेशियल है, फ्लैबी का स्किन केयर, और डायमंड का है, बहुत ही अच्छा है, सारे ऑल टाइप स्किन को जाता है और गर्मी के हिसाब से बेस्ट है। और 5 इसके अंदर स्टेप्स हैं। और ये मैंने वाटर ले लिया, वाटर के साथ स्पॉन्ज ले लिया जिसकी हमें नीड होती है। ये हमारा रोज़ वाटर और पैक ब्रश, और पैक के लिए हमने एक बाउल ले लिया एक्स्ट्रा, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, सेम मैंने जैसे बताया है, मेरे को दिखाओ। तो अभी हमें क्या करना है, सेम जैसे मैंने बताया है, पहले हम डीप क्लीनिंग करेंगे। तो हमारी मॉडल है जो कि हमेशा होती है तो हम सबसे पहले डीप क्लीनिंग करेंगे। तो डीप क्लीनिंग के लिए हमें क्या करना है, सेम वही चीज़। हमने इसने कुछ लगाया हुआ नहीं है वैसे फेस पे, लेकिन फिर भी हम इसको पहले स्पॉन्ज से ऐसे क्लीन कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आई थिंक आप अच्छे से समझ पाओगे और देख पाओगे। तो हमने इसने अच्छे से इस तरह से पूरा क्लीन कर लेना है, पूरे फेस को हमने पूरा क्लीन कर लिया है। और इस तरह से पूरा क्लीन करने के बाद आज मैं बैंड नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरा जो मसाज होता है थोड़ा हेयर्स में भी जाएगा, क्योंकि मैं हेड से स्टार्ट करूंगी। तो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं मेरे फेशियल में सबसे पहले क्या होगा, मेरे फेशियल में मैं देती हूँ हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम थेरेपी पे आ जाते हैं। हार्मोनाइजेशन कहलाता है आप अपने क्लाइंट को रिलैक्स कर दो। पहले वो बाहर से आया है, थका हुआ, फेशियल के लिए एकदम से आके बैठ गया, वो रेडी नहीं है प्रॉपर। तो पहले ये फेशियल एक तरह की थेरेपी होती है जो हमारे क्लाइंट को, हमारे कस्टमर को रिलैक्स कर दे। तो रिलैक्स करने के लिए हम पहले उसको डीप, हमने स्पॉन्ज से उसका फेस क्लीन किया, और उसके बाद हम उसके जो हेयर्स हैं उसको ओपन कर देंगे। तो इनके ऐसे बंधे हुए हैं हेयर्स, तो मैं इनको पूरा ओपन कर लूँगी इस तरह से। पूरा ओपन करने के बाद मैं इनको लूज़ छोड़ दूँगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने प्रॉपर लूज़ छोड़ दिया है। अब मैं पहले इनको दूँगी हार्मोनाइजेशन। तो हार्मोनाइजेशन क्या होता है, हार्मोनाइजेशन क्या होता है पहले वो जान लो। हार्मोनाइजेशन अपने आप में कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनको हम हेड पर प्रेशर के साथ मसाज देते हैं, जिससे आपके क्लाइंट को एकदम रिलैक्स मिलता है, वो एकदम नींद जैसे उसमें चला जाता है, उसको लगता है जैसे वो सोने वाला है, उसको एकदम से अच्छा फील होने लगता है। तब हम अपना फेशियल स्टार्ट करते हैं। तो हम किस तरह से वो हार्मोनाइजेशन करना है, वो क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हार्मोनाइजेशन के अंदर क्या क्या स्टेप्स आते हैं पहले आप वो देख लीजिए। तो लेट्स सी आपने क्या करना है। तो सबसे पहले आपने इनके हेयर्स ओपन कर लिए। हेयर्स ओपन करने के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है।
1 2, प्रेशर देना है थंब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा 10 टाइम हो गया। अब हमारा ये जो आर्च एरिया होता है, यहाँ से हम यहाँ प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर अगेन 1 2 3 4 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉर्नर एरिया है, कॉर्नर एरिया से हम यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है। फिर अगेन 1 2 3 4 5 6। तो हमारे प्रेशर्स होते हैं कुछ जो हम करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे प्रेशर हो गए। उसके बाद हम आ जाएंगे इसके अगेन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इस तरह से करना है, स्मूथली हाथ चलाने। आप मेरे हाथों पे ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रही हूँ, प्रेशर दे रही हूँ मैं हल्का हल्का सा। थ्री टाइम करूँगी ये चीज़ भी मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। और बैकग्राउंड में मैंने म्यूज़िक चलाया हुआ है, वो भी बहुत ही स्मूथ सा, स्लो, जो कि उससे भी म्यूज़िक भी अपने आप में एक थेरेपी होती है। तो लाइट हमें थोड़ी हल्की कर देनी चाहिए रूम की, जिस रूम में हम फेशियल कर रहे हैं। स्लो लाइट जलानी चाहिए और पीछे से हल्का सा बैकग्राउंड म्यूज़िक रखना चाहिए, ताकि वो अच्छे से नींद में चले जाएं और उनके साथ हम अपने स्टेप्स करते जाएं। तो अभी हमें क्या करना है, हम ऐसे पुल भी करेंगे हल्का हल्का बालों को, इस तरह से हल्का हल्का पुल करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम ऐसे करेंगे और यूं जाएंगे, और ये हमारा फेदर टच कहलाता है। 1 2 3 1 2 3 1 2, ये करेंगे। तो अभी हमने जो क्या किया था कि हमने इनका हार्मोनाइजेशन किया, जिससे हमारा जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो गहरी नींद में है हल्की सी, उसको अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अगेन मैं ये वेट स्पॉन्ज लूँगी और एक बार फिर से इनके फेस पे घुमाऊँगी, ताकि इनको थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो। उसके बाद इन्होंने फेस पे कुछ भी नहीं किया हुआ है और हमारे फेशियल के अंदर क्लिंजर है, तो मैं क्लिंजर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि फेशियल में जो क्लिंजर है वही यूज़ होगा। तो सबसे पहले मैं जो फेशियल किट आपको दिखाई थी, ये मैं यूज़ करूँगी। तो ये आपने क्या करना है, ये देख लो आप, इस तरह से मैंने इसको ओपन किया है और इसके अंदर ये 5 स्टेप्स हैं और इसके साथ एक सोल्यूशन भी है जो बाद में हमें लगाना है एज अ मॉइस्चराइज़र। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट स्टेप मैं उठाती हूँ। फर्स्ट स्टेप है मेरा क्लिंजर। ये मेरा फर्स्ट स्टेप क्लिंजर है गाइस। तो मैं इस तरह से इसको ओपन करूँगी और अपना फेशियल स्टार्ट करूँगी। तो हमें क्या करना है, मैं फिंगर्स पे नहीं ले रही हूँ डायरेक्ट, मैं ऐसे ब्रश में लेके और टैप 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 करके लगा दूँगी। इनके पूरे फेस पे, और इसके बाद मैं मसाज दूँगी। आई थिंक आपको मेरा वॉइस क्लियर आ रहा होगा। फेशियल के अंदर आपका नेक मसाज, बैक मसाज सब आ जाता है, और क्लीनअप के अंदर सिर्फ फेस आता है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों बताया था। ये वाला वीडियो देख के और अच्छे से समझ जाओगे। तो इस तरह से हम पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर देंगे और अब हम मसाज देंगे। तो मैं ऐसे रोज़ वाटर ले लूँगी थोड़ा सा। तो अभी हमें क्या है, मैंने रोज़ वाटर लिया है, तो हम पानी को कम यूज़ करेंगे। मैं मसाज स्टार्ट कर रही हूँ ताकि ग्लो अच्छा आए। पानी कम यूज़ करना चाहिए, वाटर का यूज़ कम करना चाहिए फेशियल के अंदर। कोशिश करो आप वाटर यूज़ कम करो, जब प्रोडक्ट आपका बहुत ड्राई होने लगे तभी आप यूज़ करो। तो ये देखो, इस
इस तरह से पहले हम इसको पूरे में स्प्रेड कर लेंगे, पूरे में स्प्रेड कर लेंगे क्लिनज़र को। ठीक है, तो अब हमारे स्टेप्स मैं आपको बताती जा रही हूँ एक के बाद एक। तो क्लिनज़र स्टेप्स हमारे सेम होंगे जो मैंने पहले बताए थे। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं शॉर्ट बता रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप समझ लीजिए बस। तो उसके बाद जनरल एप्लीकेशन 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, उसके बाद लिप एरिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको हाफ मून बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 1, ये जो 8 बनाते हैं 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5, देन जनरल एप्लीकेशन। इस तरह से हम करेंगे। वाटर टच लेना हल्का सा क्योंकि ड्राई हो गई है स्किन। इस तरह से हम पूरे में इनको अच्छे से मसाज देंगे। तो बैक मसाज क्या, वो नेक मसाज देते हैं। तो ये हमने 1 2 3 1 2 3 4 प्रेशर, 1 2 3 4 प्रेशर, 1 2 3 4, देन यहाँ आते आते प्रेशर, फिर 1 2 3 4, देन यहाँ आते आते प्रेशर, फिर प्रेशर प्रेशर, फिर प्रेशर, फिर प्रेशर, देन जनरल एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे और फिर हम चीक्स पे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5, फिंगर से करना है, हथेलियों से नहीं करना है, नहीं तो एक्ने निकल सकते हैं। 1 2 3, देन आईज पे आएंगे 1 2 3 4 5, देन प्रेशर। ठीक है, 1 2 3 4 5 प्रेशर, 1 2 3 4 5 प्रेशर, देन 1 2 3, देन ऊपर आएंगे, स्लाइड करेंगे, प्रेशर देंगे, 1 2 3, देन ऊपर आएंगे, प्रेशर देंगे, 1 2 3, ऊपर की साइड स्लाइड करेंगे, पीछे आएंगे, प्रेशर देंगे। देन मैंने सेम जो बताया था, स्लाइड करनी है नोज़ के ऊपर, टिप एरिया पे ऐसे करना है, जिगजैग करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, फिर अपोजिट साइड 1 2 3, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है, 1 2 3, पहले सीधा 3 बार, फिर उल्टा 3 बार, 1 2 3, फिर यहाँ हम 8 क्रिएट कर देंगे और उसके बाद हम जनरल एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, फिर से हम थोड़ा सा ऐसे प्रोडक्ट ले लेंगे, पानी ले लेंगे थोड़ा, क्योंकि ड्राई हो रही है स्किन, गर्मी की वजह से एब्जॉर्ब कर रहा है स्किन बहुत ज़्यादा। देन हम इस एरिया पे ऐसे ऐसे करेंगे, स्लाइड ऊपर की साइड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, देन जनरल एप्लीकेशन। उसके बाद हमारा ये एरिया आ जाता है, इसमें हम इस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, zigzag, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 इस तरह से करेंगे। फिर वही जो मैंने बताया था 8 बनाना है और S बनाना है, फिर 8 बनाना है, फिर S बनाना है। फिंगर्स को यूँ रखना है, जिगजैग देनी है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसके बाद ये एरिया को ऐसे प्रेस करना है यूँ 3 टाइम्स। और जनरल एप्लीकेशन 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद हम फिर से नेक वाले एरिया पे आ जाएंगे। 1 2 3 4, देन 1 2 3 और यहाँ आते आते प्रेशर, ठीक है। ये एरिया को हम इस तरह से ऊपर की साइड उठा लेंगे और अब हम क्लीन कर देंगे, क्योंकि हमें क्लींजर जो है हमें सिर्फ 5 से 7-8 मिनट ही करना होता है। जैसे नीड हो वैसे 10 मिनट्स कर सकते हो फेशियल का क्लींजर, तो आप 10 मिनट्स कर दो। उसके बाद ऐसे क्लीन कर लो। इनके बहुत ज़्यादा टैनिंग थी तो वो पूरा क्लींजिंग से ही निकल गई है। तो ये देखो क्लींजर से ही बहुत फ़र्क दिखाई देने लग गया। वैसे भी डायमंड फेशियल अच्छे ही होते हैं। तो इस तरह से पूरा क्लीन कर दिया मैंने। अब मैं इनका करूँगी सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा क्या आ जाता है? सेकंड स्टेप हमारा है इसके अंदर 1 सेकंड। तो हमारा सेकंड स्टेप है स्क्रब। तो स्क्रब की बारी आती है। तो स्क्रब में हमें क्या करना है, पहले हम इसको लूज करना, थोड़ा मेरे हाथ क्रीम में हो रहे हैं। इस तरह से मैं इसको खोल लूँगी। स्क्रब है ये। तो इस तरह से मैं इसको भी ब्रश से ही लगाऊंगी, क्योंकि फिंगर हमें डिप नहीं करनी। या तो आप इसमें बाउल में निकाल लो थोड़ा थोड़ा, नहीं तो ऐसे टैप 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 कर दो बस। ब्रश से ही मैं स्क्रब भी अप्लाई करूंगी इनके ऊपर इस तरह से। तो गाइस ये मैंने अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सारे में स्प्रेड कर लेंगे। पहले 1 2 3 एंड 1 2 3 और ये लाते हुए यहाँ पे प्रेशर। थोड़ा वाटर टच लूँगी क्योंकि अभी मैंने बहुत ज़्यादा ड्राई है ये। तो इस तरह से कोशिश यही करनी है वाटर टच कम लें। अगर प्रोडक्ट बहुत ड्राई हो रहा है तभी लेना है। तो 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3 4 5 देन स्लाइड करते हुए 1 2 3 4 5 फिर 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 हाफ मून 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5 फिर जनरल एप्लीकेशन 1 2 3 4, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं नोज एरिया पे। 1 स्लाइड प्रेशर 2 स्लाइड प्रेशर 4 स्लाइड प्रेशर, ठीक है। ये करने के बाद हम इस पर जिगजैग करेंगे 1 2 3 4 5। अभी हम ये जिगजैग करेंगे 1 2 3 4 5। हाथ स्लो ही चलाना है। मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि हमें बहुत स्लो हाथ चलाना है। मैं फास्ट चला के इसलिए बार बार दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो इस तरह से हम स्लो हाथ चलाएंगे
ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, स्लाइड 1 2 3 4 5, देन ये जो एरिया होता है 1 2 3 4 5, बिग सर्कल, फिर स्मॉल। यहाँ पे हमें ऐसे धीरे धीरे करना है, 1 2 3। यहाँ ब्लैकनेस बहुत होती है इस जगह पे, इस एरिया पे, तो हमें इस तरह से रब करना है, 1 2 ऊपर की साइड, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर अगेन 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर पूरा स्लाइड देंगे, 1 2 3 4 5। फिर हमारे जो ये लिप एरिया है उस पर ऐसे हमें राउंड राउंड करना है, छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं इस वाली फिंगर से, रिंग फिंगर से, 1 2 3, 1 2 3। इस पर अगर ब्लैकनेस है या डेड स्किन है वो निकल जाती है। उसके बाद हम करेंगे जनरल एप्लीकेशन, 1 2 3। उसके बाद हम आ जाते हैं, चीज़ को हम ऊपर की साइड लेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ आके प्रेशर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ये ले जाएंगे सेम, 1 2 3 4 5, यहाँ लाएंगे, फिर प्रेशर देंगे और फिर ये यूँ ले आएंगे। उसके बाद फिर से हम जनरल एप्लीकेशन, और फिर हम फिर से स्मॉल सर्कल बनाएंगे छोटे छोटे, 1 2 3 4, छोटे छोटे बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हो फिंगर टिप से, 1 2। बहुत स्लो हाथ चला रही हूँ मैं, मतलब बहुत लाइट, हार्ड नहीं है, इस तरह से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम ये करेंगे, जो हमारे जहाँ पे हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं उस एरिया पे हमें हाफ मून बनाना है स्लाइड करते हुए, 1 2 3 4 5। यहाँ आके प्रेशर दे देंगे और फिर इसको यूं घुमाएंगे, राउंड बनाएंगे पूरा सर्कल, 1, फिर 1 2 3 4 5, देन पूरा घुमाते हुए प्रेशर, 2 1 2 3 4 5, देन पूरा घुमाते हुए प्रेशर, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद आप हाफ वी बनाओगे, 1 2 3 4। ये जो एरिया होता है ये भी किसी किसी का ब्लैक होता है, यहाँ ना बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस होती है, तो उसको हम ये एरिया देते हैं, ये वाला स्टेप देते हैं, 1 वी बना रही हूँ मैं, देख लो आप, 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद फिर हम यूं कर देंगे, 1 2 3 4। ये सर्कल हो गया हमारा। अब हम आईज पे यूं हाथ रखेंगे इस तरह से और सर्कल बनाएंगे, 1 2 3 4 5। देन हम इसके ऊपर ऐसे फिंगर रखेंगे, 1 2 3। उसके बाद हम इसको अपोजिट साइड करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये करते हुए हम ये वाले एरिया को कवर करेंगे, 1 2 3 4 5। ऊपर की साइड प्रेशर दे रही हूँ मैं, यहाँ पे मेरी फिंगर्स में प्रेशर है, 1 2 3 4 5। इसको स्लाइड करते हुए ले जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर वापस लाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ प्रेशर, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इधर की साइड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हम इसको 2 फिंगर यूं रखनी है, यूं, आप देख सकते हैं फिंगर मैंने यूं रखी है, यूं नहीं है, यूं रखेंगे और इसको प्रेशर करेंगे इस तरह से, 1 2 3। फिर इसको हम यूं पकड़ेंगे और प्रेशर करेंगे, 1 2 3 4। जैसे हम दबाते हैं कोई चीज़, प्रेशर दे के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देन जनरल एप्लीकेशन, 1 2
3 4। ठीक है, अभी हमारा जाता है फोर हेड एरिया। तो फोर हेड एरिया को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मेरा हाथ ड्राई हो रहा है तो मैंने रोज वाटर लिया। 1 2 3 जिगजैग फिंगर से 4। ठीक है, देन यहाँ चिन पे ऐसे हाथ रखना है और देन यहाँ पे ये हाथ रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे यूं। 1 2 3 4 5। इस तरह से प्रेशर के साथ इस तरह से हम छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक बड़ा सा 8 बना देंगे, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ। 1 2। ठीक है, अब हम ऐसे बनाएंगे 1 2। और मेरी क्लाइंट सो चुकी है, उनके खराटों की आवाज़ आ रही है वो सो गई गहरी नींद में। 1 2 3 4 5। और फिर हम प्रेशर दे देंगे 1 2 3। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करनी है जैसे 4। ठीक है, अब उसके बाद 1 2 3 4। फिर 1 2 3 4। फिर 1 2 3 4। फिर हम यहाँ आ जाएंगे और ये जो हमारा ईयर्स हैं, ईयर्स को दिखाओ अच्छे से, मैं क्या कर रही हूँ। इस तरह से हम पहले 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा जाता है टैपिंग। तो हम इस तरह से हाथ रखेंगे और जैसे टाइपिंग करते हैं ना, ऐसे हम टैपिंग करेंगे फोर हेड पे पहले। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेम ही हम यहाँ करेंगे। 1 2 3 4 5। देन हम यहाँ आएंगे 1 2 3 4 5। फिर हम प्रेशर देते हुए फिर ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये होने के बाद हम क्या करेंगे, हम अब स्क्रब को क्लीन कर देंगे। स्क्रब हमें क्लीन कर देना, तो हमें स्पॉन्ज ले लेना है और हम इस स्क्रब को इस तरह से निकाल देंगे। स्क्रब क्या काम करता है पता है ना आपको, जिसको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं, डेड स्किन होती है, इसके अंदर जो दाने होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो उसको निकालने में, उनको सॉफ्ट बनाने में हमारे वर्क करते हैं और उससे हमारा वो इजीली सॉफ्ट होके वो निकल जाते हैं। जो ऊपर की साइड होते हैं ज़्यादा, वो तो स्क्रब से ही निकल जाते हैं और जो थोड़ा सा गहरे में होते हैं वो रह जाते हैं। तो वो फिर भी हमारा काफ़ी हद तक क्लीन कर देता है और पिन से भी निकाल देते हैं। पिन से निकालते हैं, जिसका एडवांस फेशियल होता है उनमें पिन वगैरह यूज़ होती है। तो ये अभी बेसिक है तो इसके अंदर ये नहीं आएगा ज़्यादा। तो इस तरह से मैंने क्लीन करा इनके फेस को और अब मैं क्या करूँगी, एक बार और पानी से ऐसे हल्का सा मसाज दूंगी इनको और फिर से क्लीन करूँगी, क्योंकि जो पार्टिकल सूखे हुए थे वो भी निकल जाएं। इस तरह से मैं पूरे निकाल दूंगी इनका। ये देखो, फेस अभी से इतना क्लीन लगने लग गया है। तो अभी हमारा जाता है थर्ड स्टेप हमारा जाता है क्रीम हम इस तरह से ले लेंगे और उसको भी हम ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई करूँगी। फिंगर से मैं इसलिए नहीं करूँ क्योंकि फिंगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं डाल सकते, या तो आप उस पर निकाल लो, नहीं तो हम ब्रश से लगा लेंगे ऐसे टैप टैप करके। ठीक है, इस तरह से हम पूरे में क्रीम लगा लेंगे। इस तरह से पूरे में लगा देंगे क्रीम से हमें थोड़ा सा ज़्यादा देर तक मसाज देनी है। स्क्रब से हमें 10 मिनट देनी थी, क्लिंजर से भी हमें 10 मिनट देनी थी और अब ये जो हमारी क्रीम है इसको हम 15 से 20 मिनट तक दे सकते हैं मसाज। ठीक है, क्योंकि क्रीम से ज़्यादा मसाज दी ही जाती है। आई थिंक इतना इनफ होगा, क्योंकि हमें बैग में भी देनी है बाद में। तो इस तरह से मैं
वाटर टच ले लूँगी और इसको स्प्रेड करूँगी सारे में सेम। पहले पूरे में स्प्रेड कर लूँगी ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके पहले पूरे में स्प्रेड कर दूँगी। इस तरह से स्प्रेड करने के बाद मैं मसाज स्टार्ट करूँगी। तो मसाज स्टार्ट सेम ही करूँगी, पहले मेरा वही प्रोसीजर रहेगा। अगेन मैं देख रही हूँ, आप सिर्फ देखो क्योंकि यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या क्या स्टेप्स कर रही हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पूरे में स्प्रेड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से प्रेशर देंगे और फिर हम सारे स्टेप्स करते जाएंगे 1 बाय 1 जो मैंने स्क्रब में किए थे। 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, pressure, 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 1 2 3, 1 2 3, then 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, देन हम ईयर्स पे आएंगे। 1 2, प्रेशर देना, ऊपर की तरफ खींचना है। 1 2 3, अगेन 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। उस तरह से हमें रब करने हैं ईयर्स। 1 2 3 और देन पुल करना है ईयर्स को। 1 2 3, देन प्रेशर देते हुए पुल करना है। 1 2 3, प्रेशर देते हुए पुल करना है। अभी जो हमारे ईयर्स के पीछे का एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, इस पे प्रेशर देंगे हम इस तरह से। 1 2 3 4 5, दोनों हैंड से ऐसे। 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने जितने भी स्टेप्स बताए हैं वो 3 टाइम्स करने, और उनके सबके बाद ये वाली जो एप्लीकेशन होती है जनरल एप्लीकेशन, हर एरिया के बाद करते जानी है। मैंने नहीं बताई है हर एरिया के बाद क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइस। तो ये वाली हर एरिया के बाद करनी है जनरल एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद हम इस तरह से करेंगे। 1 2 3, यहाँ प्रेशर देंगे, फिर यहाँ जाएंगे, हाथों कैसे फंसाएंगे और यूं 1 जिगजैग थोड़ा वाइब्रेशन देते हुए यहाँ प्रेशर देंगे, फिर आएंगे, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ प्रेशर देंगे, फिर हम इसके ऊपर पूरा हाथ रख देंगे ऐसे और वाइब्रेशन, फिर से हम ऐसे आएंगे और ऐसे हाथ रखेंगे और वाइब्रेशन। अब हम ये एरिया को ऐसे खींचेंगे ऊपर की तरफ, फिर हम ऐसे ऐसे करेंगे जितना हमारे उसको रिलैक्स मिले। 1, फिर नेक पे आ जाएंगे। 2 3 4, फिर 1 प्रेशर, 2 प्रेशर, 3 प्रेशर, 1 2 3 प्रेशर, फिर 1 2 3 प्रेशर, फिर 1 2 3 प्रेशर, फिर यहाँ पे यूं स्लाइड करेंगे। 1 2 3 प्रेशर। ये स्लाइड करते हुए हम ऐसे वापस लाए थे, पीछे की साइड ले गए हाथों को घुमा के, और ये जो पीछे हमारा एक बोन होती है उस पर प्रेशर दिया, और फिर ये नीचे की तरफ हाथ ले गए ऐसे, और यहाँ अंदर राउंड राउंड किया। 1 स्मॉल सर्कल, 2 देन 3, मैं सर्कल बना रही हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे 4, ठीक है। ये आ गया, फिर हम यहाँ प्रेशर देते हुए ऐसे 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 से, फिर ऐसे आ गए, और फिर हमने यूँ किया 1 2 3 और जिगजैग,
ये हमें करना है। उसके बाद अब हम क्लीन कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हुआ क्रीम। हमें 15 से 20 मिनट का क्रीम करना है। ये स्टेप्स हमें रिपीट करते रहने हैं 20 मिनट तक। और इसको अब हम क्लीन कर देंगे इस तरह से। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, कुछ भी मिस नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। कमेंट सेक्शन में वैसे मुझसे कोई कुछ पूछता ही नहीं है, फिर भी मैं बोल रही हूँ बार बार कि पूछिएगा अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मैं अगेन बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में फिर से। उसके बाद हम ये क्लीन कर लेंगे क्रीम पूरा इस तरह से। और ये क्लीन करने के बाद अब आ जाती है हमारी जेल। फोर्थ स्टेप हमारा जेल आ जाता है। तो हम जेल को क्या करना है, जेल को हमें सिर्फ एब्जॉर्ब कराना होता है फेस के ऊपर। तो हमें एब्जॉर्ब कराना है सिर्फ। तो जेल को मैं बताती हूँ कैसे करना है। तो अभी बारी आ जाती है जेल की। तो अब जेल को सिर्फ ऑब्जर्व कराना होता है। तो जेल को भी मैं इसी तरह लगाऊंगी। पहले मैं इसको डिप करूँगी, थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी ब्रश को। और ब्रश को क्लीन करने के बाद मैं इसको लगाऊंगी जेल को इस तरह से टैप टैप करके। और ये सिर्फ एब्जॉर्ब कराना होता है, इसमें कोई वाटर टच वगैरह हमें यूज़ नहीं करना है। और इसकी मसाज भी 5 से 7 मिनट की होती है, क्योंकि 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए। पूरे में हमने फैला दिया, स्प्रेड कर दिया। अब हम इसको मसाज दे देंगे। तो जेल में हमें लॉन्ग स्टेप्स देने हैं। कैसे? सिर्फ ऊपर की साइड के ऐसे स्लाइड करते हुए हमें सिर्फ एब्जॉर्ब कराना है, ठीक है, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6, फिर अगेन 1 2 3, फिर यूं इस तरह से ऊपर की साइड ही करने हैं सारे। पूरे में एब्जॉर्ब करा देना है इसको और अच्छे से करा देना है, ठीक है। इस तरह से ऊपर की साइड करते जाएंगे इसको हम ऐसे। यूं आप देख रहे होगे मैं सारे स्टेप्स ऊपर की तरफ कर रही हूँ इसके। और लॉन्ग लॉन्ग स्टेप्स कर रही हूँ, इसमें कोई मसाज नहीं है, यूं ही करना है। ये एब्जॉर्ब कराना है सिर्फ ऐसे। जब तक फेस पे एब्जॉर्ब नहीं हो जाए तब तक मसाज दीजिए। जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाटर टच नहीं लेना है, इस तरह से। और पूरा इसको एब्जॉर्ब करा देना है। 5 मिनट में 7 मिनट में इजीली हो जाता है। किसी को ड्राइनेस ज़्यादा तो बहुत जल्दी हो जाता है, किसी को ड्राइनेस नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लेता है, पर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम पूरे में इसको एब्जॉर्ब करा देंगे। अभी इसकी स्किन बहुत स्मूथ हो गई, इससे ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल आप ऐसे कुछ रखो तो फिसल जाएगा, इतनी स्मूथ हो गई। तो ऊपर की साइड हम ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे और यूं, और ये ऐसे प्रेशर देंगे, ठीक है। फिर रखेंगे, फिर प्रेशर देंगे, स्प्रेड करेंगे, फिर ऐसे रखेंगे, फिर प्रेशर देंगे, और फिर यूं ऐसे आ जाएंगे। फिर हम ऐसे करेंगे, थोड़े लॉन्ग लॉन्ग ऐसे प्रेशर देते जाएंगे यूं। फिर यहाँ तक लाएंगे, प्रेशर ऐसे लाएंगे, ऊपर प्रेशर। इस तरह से मैंने पूरा क्लियर कर दिया है और ये पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है स्किन पे। देखो कितना अच्छा सा अभी से ग्लो है, कोई फिल्टर नहीं है गाइस, देख सकते हो आप कितने अच्छे से ग्लो आया। और अभी तो पैक रहता है हमारा, तो अभी मैं पैक करने वाली हूँ। तो पैक को किस तरह करना है वो मैं दिखा दूँगी आपको। पैक को हम इसी तरह से सेम उसी तरह जैसे मैं बताती हूँ, बाउल में निकाल लेंगे थोड़ा सा और रोज़ वाटर के साथ उसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इस तरह से पैक निकाल लूँगी थोड़ा सा बाउल में, इस तरह से ब्रश की हेल्प से। और ब्रश की हेल्प से निकाल के पूरा इसको मैं, और इसमें रोज़ वाटर मिक्स कर लूँगी इस तरह से। और इसको मिक्स करने के बाद लिक्विडी फॉर्म में थोड़ा इसको ले आऊँगी, थोड़ा सा ये पैक जैसा हो जाए इस तरह। ये देखिए, ये हमारा पैक रेडी हो गया है। अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ।
सेम वही डायरेक्शन, ऊपर की साइड लगाना है इसको। ऊपर की साइड कैसे लगाना है वो मैं बता दूँ। पहले मैं आपको बताने वाली थी कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो आपने ही ऊपर की साइड ही लगाना है इसको, अपवर्ड साइड, ऊपर की साइड ही लंबे लंबे स्ट्रोक्स लेते हुए, ताकि ये फिनिशिंग से लगे। इस तरह से लगाते जाइए, पूरे में स्प्रेड कर दीजिए। और ये ठंडा ठंडा लगता है, थोड़ा सा अच्छा फील होता है इसको लगाने के बाद। इसको छोड़ना होता है हमें 15 से 20 मिनट, मतलब इसको पूरा ड्राई नहीं करना है, हल्का ड्राई करना है। जब इसमें नमी रह जाए तब इसको हम मसाज के साथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगी। अभी बस मैं पहले इसको लगा के छोड़ देती हूँ 20 मिनट के लिए। इस तरह से मैंने, आप देख सकते हैं, पैक पूरा लगा दिया है। और इस तरह से मैंने बैक में भी पूरा पैक अप्लाई किया है। और अभी ये ड्राई होने के लिए मैंने बोला है इनको कि पहले ड्राई हो जाए। आगे पूरे में फिल किया है और पीछे की साइड भी फिल किया है। अभी ये जब 15 से 20 मिनट में थोड़ा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसको मसाज देंगे, बैक मसाज भी देंगे। पैक में ही हल्का सा स्क्रब मिक्स करके बैक मसाज देंगे और फ्रंट का सिर्फ पैक से मसाज देंगे। तो बैक मसाज कैसे होनी है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। फ्रंट मसाज आई थिंक आपको सारा समझ में आ गया है, नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम वेट करते हैं 15 मिनट का। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले भी ये देखो, इनका हल्का ड्राई हो गया है बैक। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने ये बॉडी स्क्रब होता है वो ले लिया है हल्का सा, और बॉडी स्क्रब को मैं इस तरह से ले लूँगी, इस तरह से फिंगर्स पे। और बॉडी स्क्रब के साथ मैं इनके बैक पे मसाज दूँगी, पैक में ही मिक्स करके। तो इस तरह से हम ऐसे करेंगे और टैप 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 कर देंगे सारे में। और अब मैं बैक मसाज दे रही हूँ। तो आप देखिए बैक मसाज कैसे देनी है। सर्कल बनाने हैं फिंगर्स को स्प्रेड करके, 1 2 3 4 5। और ये वाला तो थंब है, इसका काम इस तरह से देखो, आप देख सकते हो क्रिएट भी हो रहे हैं सर्कल्स। 1 2 3 4, स्ट्रेट बैठो, हाँ, 1 2 3 4 इस तरह से। और ये लाए प्रेशर, ठीक है, 1 2 3 4 5। फिर 1 1 2 3 4 5 प्रेशर। फिर 1 2 3 4 5। ये करते हुए ये जो मैं करती हूँ इस तरह से फिंगर, आउट फिंगर के साथ इस तरह सर्कल बनाएंगे छोटे छोटे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हल्का सा वाटर टच ले लूँगी। फिर से अगेन 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, इस तरह लाएंगे प्रेशर के साथ, और ये चीज़ को यूं ले जाते हुए यहाँ प्रेशर दे देंगे। फिर लाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, प्रेशर दे रही हूँ और प्रेशर। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रेशर। तो ये वाला एरिया हमारा ज़्यादा ब्लैक होता है, तो इस पर क्या करना है, हमें इस तरह सर्कल्स बनाने हैं, 1 2 3 4। फिर 1 2 3 ऐसे से सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है। अब हमें इस एरिया को यूं करना है। अगर किसी के ब्लैकनेस ज़्यादा है तो, अगर नहीं है तो आप नॉर्मली ऐसे ऐसे कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर किसी को ब्लैकनेस ज़्यादा है तो आप यूं करिए, ठीक है, यूं करिए, जिगजैग सर्कल्स बनाइए, मतलब यहाँ मसाज देनी है आपने और फिर यूं नीचे घुमाते हुए लाना है फिर से, और प्रेशर देते हुए। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमें प्रेशर देना है, फिर से हमें यूं करना है, देन 2 3 और प्रेशर। वाटर टच ले लूँगी। ये आपको 5 से 7 8 मिनट तक मसाज देनी है। अगर क्लाइंट कह रहा और दे दो
कर देना चाहिए, एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हो लेकिन बैक मसाज में मज़ा आता है। तो ये करना है। फिर अगेन जब तक वो आपको क्लीनिंग ना हो अच्छे से, ऐसे मसाज देते जाएंगे। तो यहाँ पे इनके ब्लैकनेस है तो मैं वो रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से हम से यूँ घुमाएंगे इसको, हाथों को, और ऐसे देन नीचे की तरफ प्रेशर, ऐसे ऐसे। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में अच्छे से आ रहा है। ये बैक मसाज के स्टेप्स हो गए हमारे। तो ये बैक मैंने क्लीन कर दिया, आप देख सकते हो कितना क्लीन हो गई बैक एकदम से। तो अभी आप पीछे आ जाइए और रेस्ट कीजिए। अभी हम क्या करेंगे, अब हम फेस का क्लीन करेंगे। ठीक है, तो फेस का क्लीन करने के लिए मैं सबसे पहले रोज वाटर ले लूंगी। रोज वाटर ले लूंगी भर भर के हैंड में, इस तरह से। और रोज वाटर लेने के बाद उसको हम मसाज के साथ क्लीन करेंगे इस तरह से। पैक किया, ये मेल्ट हो गया पैक हमारा, क्योंकि पूरा ड्राई हमें करना नहीं था। तो अब हम मसाज करेंगे इसको फिर से 5 मिनट तक। सिंपल स्टेप्स करने हैं लास्ट में, कुछ ज़्यादा नहीं करना इसको रिमूव करने के लिए। और पैक के साथ भी हम 5 मिनट मसाज देते थे, मैं देती हूँ, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। मुझे मुझे इससे फर्क लगता है। लोग आइस से नहीं लगाते पैक, लेकिन मैं लगाती हूँ क्योंकि उससे भी फर्क पड़ता है। मैं लगाती हूँ। उसके बाद हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे, वैसे मसाज देते हैं पूरे पे। ऊपर की साइड इसको मसाज देते जाएंगे और अच्छे से इसको हम पैक से भी मसाज दे देंगे। पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया हमारा पैक। और अब हम इसको रिमूव करेंगे प्रॉपर्ली। मैंने लॉन्ग लॉन्ग मेन स्टेप्स दिए इसको रिमूव करने के लिए, और वहाँ ज़्यादा स्टेप्स दिए जहाँ ब्लैकनेस होती है। जैसे ये लिप्स के साइड का एरिया हो गया, इसके साइड का एरिया हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसको रिमूव कर देंगे। मसाज मैंने दे दी है, इजीली हम इसको इस तरह से निकालेंगे। और देखो कितना इजीली निकल रहा है, स्मूथली। अगर हम इसको ड्राई पे ही निकालते हैं तो मज़ा नहीं आता। और पैक का भी अपना कुछ काम होता है, तो मसाज ज़रूर देनी चाहिए। इस तरह से हम इसको ऊपर की साइड ही पूरा रिमूव करेंगे। ऊपर की साइड ही रिमूव करना है, मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ। ऊपर की साइड ही रिमूव कीजिए इस तरह से। तकरीबन अभी हमारा ये क्लीन हो गया चेहरा, मैंने पूरा रिमूव कर दिया इसको अच्छे से। पैक हमारा पूरा निकल गया और आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो है मेरे क्लाइंट पे। और वो हैप्पी है इस मसाज से, क्योंकि वो सो गई थी और उसको थकान निकल गई पूरा। अभी हम ये लास्ट स्टेप करने वाले हैं, जो कि एलोवेरा फेस के लिए ही है। ये ग्रीन टी है इसके अंदर और कुकुम्बर है। तो ये मॉइस्चराइजिंग लोशन है जो हमें फेशियल के बाद देना, और इसके अंदर सनस्क्रीन भी है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा ले लेंगे और इसके बाद इसको हम पूरे में स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि ये घर से बाहर जाए, अभी ये यहाँ सैलून से बाहर जाएंगी तो इनको नीड पड़ेगी इसकी। तो हम इस तरह से इस पर स्प्रेड कर देंगे अच्छे से एज अ मॉइस्चराइज़र। और सनस्क्रीन इसके अंदर मिक्स है, तो ये अपना काम करेगा, मतलब स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। इस तरह से हम पूरा कर देंगे इसको। और हमारा फेशियल कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आया है गाइस, बहुत अच्छा ग्लो आया है। और बहुत खुश भी है मेरी क्लाइंट की, उसने इतना अच्छा फेशियल को मिला। और आई थिंक आप लोगों को भी सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, ज़रूर पूछो। स्टेप मैंने सारे बताए, स्लोली करने मैंने फास्ट बताए। बहुत लंबा वीडियो ना हो इसलिए, लेकिन फिर भी लंबा ही हो गया है आई थिंक। और मैं यही बोलूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम ज़रूर पूछिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ। और आई थिंक आप लोग मुझे इसी तरह कनेक्शन में मेरे बने रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलूंगी अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।